आज विवाह पंचमी यथार्थ प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह दिवस, इसे ही हम विवाह पंचमी कहते हैं। आज ये 17 दिसंबर रविवार 2023 को मनाया जा रहा है। प्रभु श्री राम जो अवध अयोध्या के राजकुमार थे और माता सीता जनक नंदिनी जो संपूर्ण विश्व को कल्याण के मार्ग पे लाने के लिए पूरे जगत की जननी कहलाने के लिए इस धरती पे अवतरित हुई। जब गुरु विश्वामित्र के साथ राम स्वयंवर में गए और प्रभु शिव का धनुष तोड़े, तब उनका विवाह माता सीता के साथ संपन्न हुआ। इसमें एक बड़ी ही रोचक घटना है उस समय में कि राजा जनक द्वारा अयोध्या में महाराज दशरथ को कोई आमंत्रण नहीं दिया गया था। ये विधि द्वारा स्थापित बात थी कि विश्वामित्र मुनि श्री राम प्रभु को जनकपुर लेके गए थे। इस घटना के पीछे जो आमंत्रण नहीं दिया गया अयोध्या में, एक समय की बात है, जनकपुर की घटना है ये। वहाँ एक मनुष्य अपने पत्नी से मिलने के लिए ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसे दलदल मिला जहाँ एक गाय फंसी हुई थी और वह बिल्कुल ही मृत्यु के करीब थी। तो यह पुरुष जो जल्दी में अपने ससुराल अपने पत्नी के पास पहुंचना चाह रहा था, उस गौ माता के ऊपर से ही क्रॉस करके अपने ससुराल की तरफ चल दिया, जिससे गौ माता और उस दलदल के नीचे चली गई। और उस स्थिति में उन्होंने उस पुरुष को श्रापित किया था कि जिसके लिए आप इतनी शीघ्रता में जा रहे हो, जल्दी में जा रहे हो, आप उसे देख नहीं पाओगे, और अगर आपने इसका प्रयास भी किया तो वो आपको नहीं देख पाएगी। इस स्थिति में जब वह पुरुष अपने ससुराल पहुंचता है और इस श्राप से श्रापित होने की वजह से वह चाहता है कि वह ना देखे अपनी पत्नी को, परंतु परिस्थितिवश उससे अपने आप को रोक नहीं पाया और पत्नी की तरफ जब उसने देखा तो वो अंधा हो गया। गाय का श्राप उस मनुष्य को मिला और वो अपनी पत्नी की तरफ देखा और अंधत्व हो गया। जब उसकी पत्नी ने ये बात राजा जनक के पास जाके
कहा और सारा वृत्तांत बताया तो राजा ने अपने राजगुरु से संवाद करके इस समस्या का हल जानने की कोशिश करी। तो हल के रूप में ये आया कि कोई अगर पतिव्रता स्त्री छलनी में पानी लेके आए और वो अगर पानी इस पुरुष के आँख में डाले तो उसका अंधापन समाप्त हो सकता है। समस्या का समाधान था, परंतु आसान नहीं था। यह देखते हुए राजा जनक ने न केवल अपने राज्य में बल्कि जितने भी राज्य आसपास के थे सब में इस बात की घोषणा कराई कि कोई अगर पतिव्रता स्त्री इस रूप में यह काम करे तो बड़ी कृपा होगी। और उनके राज्य में, राजा जनक जी के राज्य में कोई भी दुखी नहीं था, केवल एक ये स्त्री अपने इस स्थिति के कारण दुखी थी। तो राजा दशरथ चाहते थे कि यह स्थिति समाप्त हो। एक राजा अपने हर प्रजा के लिए कितना चिंतित होता है, कितना उत्तरदायित्व होता है उसके हर समस्या का समाधान करने का, यह हम आज नहीं पाते हैं। बट वह युग त्रेता था। जब ये बात राजा दशरथ को पता चला तो उन्होंने माता कौशल्या को बुला के पूछा कि क्या कोई हमारे राज्य में ऐसी पतिव्रता स्त्री है जो इस काम को कर सकती है। माता कौशल्या का जवाब था राजा दशरथ जी के लिए कि आप अयोध्या के किसी भी स्त्री को भेज सकते हैं इस काम के लिए, क्योंकि यहाँ सारी स्त्रियां पतिव्रता है। राजा दशरथ जी को भी आश्चर्य हुआ कि हमारे राज्य में सारी स्त्रियां जो विवाहित हैं वह पतिव्रत के प्रति प्रकाष्ठा के रूप में है। माता कौशल्या के कहने पे राजा जनक के द्वार पे महाराज दशरथ ने अपने महल की जो वहाँ सेवा करती थी उसे भेजा। राजा जनक के दरबार में जब वो स्त्री आई और वह छलनी जिसमें पानी रुक नहीं सकता उसमें पानी रुका हुआ था और वह पानी जब उनके नेत्र में डाला गया तो उनका अंधापन दूर हो गया, दृष्टि वापस आई। राजा जनक के साथ साथ सारे दरबारी और पूरा देश आश्चर्यचकित हो गया कि कोई ऐसा भी राज्य है जहाँ हर विवाहित महिला पतिव्रत धर्म के प्रति इतनी सजग है। जब राजा जनक स्वयंवर का, माता सीता के स्वयंवर का आयोजन में इसी भय से अयोध्या में निमंत्रण नहीं भिजवाया
कि पता नहीं वहाँ से किस पुरुष को भेजा जाए जो शिव धनुष को उठा सके, क्योंकि उनके मन में ये व्याप्त हो गया था कि जहाँ स्त्रियाँ इतनी पतिव्रता होती हैं, उनका यह न देखा जाता है कि वो कौन से कुल की हैं, महारानी हैं, रानी हैं, या एक सामान्य सी उस देश की नागरिक है। सभी पतिव्रता है। तो यथार्थपूर्ण ये बात आती है कि सारे पुरुष भी अपने मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते होंगे और इतने स्ट्रेंथफुल होंगे यह जब बात राजा जनक के मन में रहा, इसलिए उन्होंने अयोध्या में निमंत्रण नहीं भेजा। बट विधि का विधान देखिए कि गुरु विश्वामित्र के साथ श्री राम जी वहाँ पहुँचते हैं और विधि विधान से उनका विवाह संपन्न होता है। तो कहिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।